और देश के पहले सीडीएस के अचानक चले जाने से देश में शोक की लहर है। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत का निधन हो गया। जनरल रावत के जाने से देश को बड़ी क्षति हुई है। कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। और दिल्ली में होगा बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर को आज शाम मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। कल दिल्ली कंटोनमेंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आखिरी दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार शुरू होगा। और कल दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। कामराज मार्ग से शुरू होगा इनका अंतिम सफर। आज दिल्ली लाया जाएगा बिपिन रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर। कल 11 बजे से 2 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन और दिल्ली में ही होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में देश ने 13 वीर सपूतों को खो दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। इनमें 13 लोगों की मौत हो गई। देश के जिन वीर जाबाजों की जान गई है वो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजीत सिंह, NK गुरसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल। हमारे संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमसे जुड़ रही हैं दिल्ली से, आरिफ खान हमसे जुड़ रहे हैं आगरा से। तो प्रीति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बस थोड़ी देर में जो है वो पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगा और लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे, तो जो पूरा माहौल है इस वक्त वो किस तरह से? बिल्कुल, मैं बता दूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 3 बजे का टाइम है कि लगभग 3 बजे तक जो बिपिन रावत जी का और उनकी जो पत्नी का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली स्थित उनके आवास पर यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं पीछे दिखाऊंगी अपने दर्शकों को कि आप ये देख सकते हैं कि ये जस्ट पीछे मेरे बिपिन रावत जी का सीडीएस बिपिन रावत जी का आवास है और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज़्यादा कड़ी कर दिया गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जवान हैं वो मौजूद हैं। पूरा जो सड़क है, पूरा जो कामराज लेन है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ ही उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं जो उत्तराखंड से यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज 3 बजे के लगभग जो बिपिन रावत जी का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। और साथ ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही राजनाथ सिंह भी जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचेगा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए।
अमित शाह की भी बात कही जा रही है कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो भी यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और लोगों का जो हुजूम है, लोग नम आंखों से उनको पूरा जो देश है वो शोक में है और लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के पाना चाहते हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिल्ली उनका जो पार्थिव शरीर है उनका और उनकी जो पत्नी है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचे और वो कब उनके अंतिम दर्शन कर सके। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो बेटी है वो यहीं पर दिल्ली स्थित जो है कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं। वो उनके आवास पर यहीं उनके साथ में रहती थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी जो मुंबई में रहती थी। जो तो छोटी बेटी है वो उनके आवास पर अभी मौजूद है, फिलहाल अंदर वो मौजूद है और उनके जो बाकी के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके इनके दिल्ली स्थित इनके आवास पर पहुँच रहे हैं। जी प्रीति, हम हिमांशु से भी जान लेते हैं कि इस दुख की घड़ी में जो है वो पूरा देश जो है वो विंग कमांडर के परिवार के साथ है। आप उनके घर पर हैं, क्या कर रहे हैं परिवार वाले और क्या कह रहे हैं परिवार वाले? जी, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनकी बहन है मीना, आप देखिए उनकी बहन अपनी दूसरी बहन से बात कर रही है, फोन आया है और इतना आंसुओं का समंदर है। आप देखिए किस तरह से बातें हो रही हैं दो बहनों के बीच में। मैम आप बताइएगा जो है इस बार कब आए थे वो जो है? दो बहनों के बीच बात हो रही है। ये मीना है जो आगरा में ही रहती हैं और जब ये हादसे की खबर आई तो ये आ गई हैं और उसके बाद कुछ उजड़ गया हमारा तो। दीदी यार मैं इनका काम करवाता था वो। और भी लोग हैं उनके परिवार के लोग, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उनको सूचना कैसे मिली। आप बताइएगा आप कौन है उनके जो है और कैसे सूचना मिली, कैसे थे वो? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं उनका मामा जी का लड़का लगता हूँ। जब मेरे को ये सूचना मिली उस समय मैं अपनी ड्यूटी ग्रेटर नोएडा में था। मेरे को घर से फ़ोन गया कि भैया के साथ ऐसे ऐसे बात हुई है। जब मैंने ये खबर सुनी एक बार तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सबसे अच्छे और कौशल में पायलट में आते थे। उस मेरे को फ़ोन के थ्रू घर से बताया, बुआ जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तब मैं तुरंत वहाँ से कल ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए रवाना हुआ। कैसे लगता है हादसा, इतने कुशल थे उसके बाद इस तरह से क्या लगता है? मेरे को सर ये लगता है कि जब जो चेकिंग होती है सारी चीज़ें उड़ान बढ़ने से पहले, या तो वहाँ पे कोई खामी रही है या जो भी है, अभी तो ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि हमारे रक्षा मंत्री हैं क्या उसमें जांच करवाते हैं और उसमें क्या निकल के आता है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि भैया की तरफ से कोई भी चूक नहीं हो सकती है और मौसम था क्या था ये जांच के बाद ही पता लगेगा। इतने कुशल पायलट थे कि चूक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। और बाकी क्या है, वो रक्षा मंत्री से इनकी उम्मीदें परिवार की टिकी हुई हैं। माँ की स्थिति ये है कि माँ बेसुध सी पड़ी हैं अंदर कमरे में और आसपास के लोग तमाम जो है आ गए हैं यहाँ और सांत्वना दे रहे हैं और बेहद गमगीन माहौल है यहाँ का। आप देखिए कि मतलब दो बहनें एक दूसरे से फोन पे बात कर रही हैं लेकिन बात कोई नहीं हो रही है। इधर से भी आंसू हैं और उधर से भी आंसू हैं, सिर्फ जो है रो रही हैं ये लोग जो है। 30 साल के बाद भाई आए थे, मतलब इसके पहले राखी भेजते थे ये लोग, लेकिन 31 वर्ष के बाद राखी बंधवाने आए थे और उसके बाद यही यादें आपस में साझा कर रही दोनों बहनें और सिर्फ आंसू है यहाँ। जी मांशु, आप बने रहिए हमारे साथ और उमा शंकर के पास चलते हैं। वरुण सिंह अस्पताल में है, देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। घर के किसी शख्स से बात हुई, क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये रुद्रपुर तहसील का कनौली गांव है जहां पे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आवास है। ये मैं पीछे उनका आवास देख रहे होंगे और पूरी भीड़ यहाँ पे जुटी है। लोग लगातार कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। मेरे साथ उनके बड़े पिताजी दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं।
सर, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या सूचनाएं मिली है? तक आईसीयू में है वे और एयरस्ट्रिप भी वहीं पर है और डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है। एमआरआई और सीटी स्कैन होने के बाद शिफ्ट क्या होगी वो शिफ्ट करेंगे और देखिए, ये बता रहे हैं कि उनको शिफ्ट होने की बात हो रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं अभी हाल में उनको शौर्य चक्र से जो सम्मानित किया गया है उसके पीछे क्या कहानी है? प्लेन फाइटर प्लेन उड़ाते समय आसमान में ही करा दिया गई, जिसको उसने सकुशल अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हुए बिना जान माल की क्षति किए प्लेन को सकुशल उतारा। अपने सर्वोच्च उत्कृष्ट क्षमता का परिचय दिया इस नाते में। आपसे जानना चाहते हैं वरुण सिंह अभी यहाँ पे जो पिछली बार कब आए थे और उनसे आपसे क्या बातचीत हुई? जुलाई में शादी थी, उसमें सब आए थे, उसके बाद इंदौर गए, अभी उनकी क्या पोजीशन है, क्या ऑपरेशन की बात कही जाए? ये तो बुलेटिन एयरफोर्स जारी करेगी क्या उन लोगों को बहुत अंदर की जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन यह है कि आईसीयू में है और इस समय स्टे होंगे। देखिए, ये दिनेश प्रताप सिंह हैं जो वरुण सिंह के बड़े पिताजी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हालत नाजुक है और कुछ अंदर से जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जो वायुसेना का जो हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसी के आधार पे हैं। इनके पास लगातार कुशलक्षेम पूछने की आ रही हैं और यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और वो पिछली जुलाई में एक शादी समारोह था इस पुनौली गांव में, तब वो वहाँ पे आए हुए थे। हालांकि इनका जो वरुण सिंह के फादर और मदर हैं वो भोपाल में रहते हैं और उनकी इस समय पोस्टिंग कोयम्बटूर है और इस समय उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो आईसीयू में हैं। इतनी जानकारी इनके पूरे घर वालों को हो रही है और लगातार कुशल क्षेम पूछने के लिए जिन लोग को जानकारी टीवी के माध्यम से हो रही है वो लगातार आ रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये गाँव के लोग यहाँ पे हैं और लगातार उनके कुशल क्षेम की बात हो रही है। हम इधर एक व्यक्ति हैं जी उमाशंकर जी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या माहौल होगा, परिवार वालों पर क्या बीत रही है। आप सभी का धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम 3 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं। आगरा और वाराणसी में लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। आगरा नगर निगम की बैठक के दौरान सभी पार्षदों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं वाराणसी के लोग भी काफी दुखी नजर आए। लोगों में 80 घाट पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मेरठ में बिपिन रावत के निधन पर उनके पीएचडी गाइड प्रोफेसर फूट फूट कर रोए। तो ये 3 तस्वीरें जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आगरा, वाराणसी और मेरठ से, जहां लोगों ने अलग अलग तरीके से सीडीएस बिपिन रावत और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।